अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। मैं मोहम्मद बिलाल खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ क्वेश्चंस मुझे डेली बेसिस पे मौसूल होते हैं जिनका जवाब देने के लिए या जिसे हम कहते हैं शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। तो जिसे हम कहते हैं जी ये मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, मैं किसी के ऊपर ये नहीं कह रहा या किसी के ऊपर फोर्स करके लागू नहीं करना चाह रहा, जो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, क्योंकि सबके सेम क्वेश्चन आ रहे थे, तकरीबन सेम ही क्वेश्चन है। यानी कि क्वेश्चन आप यूँ समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का एक तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट जो पीछे क्वेश्चन का कंसेप्ट है या बेसिक है वो सबका सेम है, या जो जवाब सुनना चाह रहे हैं लोग वो सारा सेम ही है। सवाल एक है, तरीके मुख्तलिफ हैं। अब वो सवाल क्या है और इसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर करूंगा। आप क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं सोचता हूं वो शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। दो क्वेश्चन यानी कि इस तरह के क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस अस। पहला क्वेश्चन कि क्या एआई या जिसे हम मसनूई जहानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं हमें रिप्लेस कर सकती है। हम कौन? यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर्स, वीडियो एडिटर्स, सोशल मीडिया मार्केटर्स या इन शॉर्ट डिजिटल मार्केटर्स, इनकी बात हो रही है। हम में ये आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जी, सर आई एम ये वाला क्वेश्चन भी मेरे पास बहुत ज़्यादा आया। सर आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, उर्दू में बता देता हूँ जी। सर मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, क्या मुझे अब ग्राफिक डिजाइनिंग पर मजीद तवज्जो नहीं देनी चाहिए या अपनी क्रिएटिविटी पर मजीद तवज्जो नहीं देनी चाहिए? क्योंकि मेरे सुनने में आया है या आजकल ये बहुत बातें हो रही हैं कि एआई ने रिप्लेस कर लिया है ग्राफिक डिजाइनर्स को। एआई ने सब चीज़ों के ऊपर यानी कि अब दावा बोल दिया है, या जिसे हम कहते हैं जी सारी चीज़ों को टेकन ओवर कर लिया है। अब हर चीज़ में एआई 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 आ गया। तो इस तरह के मजीद और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो मेरे जहन में आ रहे थे ज़्यादा, यानी कि हेडलाइन थे, वो मैंने आज के इस शॉर्ट वीडियो का टॉपिक रखा है। और अब चलते हैं आगे जी। अगर इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे शेयर करूं, या जो लोग मुझसे इस चीज़ का आंसर चाह रहे थे, इस वीडियो में उनके लिए आंसर है। 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूंगा। तो इसमें उनके लिए आंसर ये है कि नहीं। अगर कोई पूछता है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे रिप्लेस कर लेगी, तो मैं कहूंगा नहीं। या कोई अगर ये कहता है कि क्या एआई मेरी कमजोरी बन जाएगा, तो मैं कहूंगा नहीं। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं लॉजिक के साथ इसे क्लियर करना चाहूंगा। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहली चीज ये है कि आपने इसे जहन में बिठाना ही नहीं है कि एआई आपकी कमजोरी है। आपने ये सोचना है कि एआई आपकी ताकत है। यकीन करें, जब से एआई आया है मैं इतना ज्यादा खुश हूं कि जिसकी हद नहीं। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कमेंट में या नीचे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ये है वो है, तो मैं बार बार कह रहा हूं ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हर कोई अपने बारे में या कुछ भी सोचने के बारे में पूरा ताकत रखता है कि वो जो मर्जी सोचे सोच सकता है। तो जब से एआई आया है मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं तो इसे यूटिलाइज कर रहा हूं। एआई को आप अपनी ताकत बनाएं, एआई को अपनी कमजोरी ना बनाएं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूं, मुझे एक वेबसाइट का ऑर्डर मिला है रिसेंटली, यानी कि मैं आपको सर्च हिस्ट्री भी दिखा सकता हूं कब की है। रिसेंटली मुझे एक वेबसाइट का ऑर्डर मिला है। अच्छा, एआई आज से अगर 4-5 साल पहले चले जाएं, एआई जब नहीं था तो कीवर्ड सर्च करने में प्रॉब्लम होती थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको सर्च करने में प्रॉब्लम होती थी, रेलेवेंट इमेजेस ढूंढने में प्रॉब्लम होती थी। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपको ग्राफिक का आइडिया लेने के लिए प्रॉब्लम होती थी। बट जब से एआई आया है, ये मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ एआई का, और इसमें क्या कहते हैं जी, ये मेरी कितनी हेल्प करता है मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि अगर आप इसे अपनी कमजोरी बनाएंगे तो फिर ये आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। लेकिन कमजोरी बनाने की बजाय आप इसे यूटिलाइज करेंगे, एआई की पावर को यूटिलाइज करेंगे, एआई को अपनी ताकत बनाएंगे, तो ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने एक वेबसाइट बनवानी थी जिस पर लोग आएंगे। उन्होंने अपना एक स्टूडियो बेस सब डोमेन पे या जिसे हम कहते हैं वेबसाइट पहले से बनाया हुआ है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि क्या कहते हैं हम एक वेबसाइट बनाएं। उनका पहले डायरेक्ट स्टूडियो है, स्टूडियो डायरेक्ट है, जो भी आता है वहाँ पे थोड़ा बहुत अपना आइडिया शेयर करता है और वो उसे एक ऐप डेवलप करके देते हैं। बट अब उनका मेन जो कंसर्न था या मेन चीज़ उन्हें चाहिए थी वो ये थी कि हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिस पर लोग आएँ और आके मतलब एक बेहतरीन सा आप हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे लोग आके आइडिया शेयर करें और हम उन्हें वेबसाइट ऐप बना के दें। तो अब मुझे उसमें कीवर्ड सर्च करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मैं आया यहाँ पे वॉइस सर्च वाला फीचर मैंने एआई का यूज़ किया, ये वाला जी, ये वाला। ये अब काम कैसे करता है? मैंने क्या बोला जी, क्लाइंट ने सिंपल वर्डिंग में जैसे मुझे क्लाइंट ने समझाया मैंने वैसे इसको समझा दिया। क्या कहा मैंने जी, क्लाइंट ने एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनवानी है। वेबसाइट का मकसद ये होगा कि कोई भी आके थोड़ा बहुत आइडिया शेयर करेगा हमारी वेबसाइट में, और हमारी वेबसाइट उसे बेहतरीन किस्म की मोबाइल एप्लीकेशन बना के देगी। मेरा सवाल ये है कि आपसे कि मैंने इस वेबसाइट से रेलेवेंट कुछ थीम्स ढूंढने हैं, तो मैं क्या सर्च करूं कि मुझे मेरी वेबसाइट से रेलेवेंट थीम मिल जाए। अब उसने बड़े प्यारे तरीके से मुझे कीवर्ड्स सजेस्ट किए कि ये कीवर्ड आप सर्च करें, आपको आपके रेलेवेंट थीम्स मिल जाएंगे। मैंने फिर नीचे पूछा कि मेरे क्लाइंट के मुताबिक मुझे कोई पहले से बनी हुई वेबसाइट भी रेकमेंड करें ताकि मैं उससे आइडिया ले लूं। आइडिया ले रहा हूं जी। अब अगर एआई ना होता तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क लगना था। गूगल पे आके मैं ये सर्च करता वो सर्च करता, कोई एक प्रॉपर, अगर 3-4 साल पहले चले जाएं तो कोई एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं था प्रॉपर जिस पे हम ये चीज़ें सर्च आउट कर सके, कीवर्ड फाइंड कर सके। तो एआई ने मेरी काफ़ी हेल्प की। अब मैंने एआई की मदद से यानी कि रेलेवेंट थीम्स निकाले। फॉर एग्जांपल बिल्डर डॉट ए आई, एपे डॉट एपे पाई डॉट, इस तरह की मैंने बहुत सारी वेब टर्निंग ट्यूरिंग सॉरी .com, ग्लाइड एप्स .com,
software.io, इस तरह की वेबसाइट। फिर मैंने उससे कहा कि भाई और मुझे दिखाएं, उसने और वेबसाइट दिखाई। अब उसने कहा कि क्या आप इनमें से कोई एक वेबसाइट को अपनी शॉर्ट लिस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनमें से एक ऐसी वेबसाइट जो आपको पसंद आ रही हो, उससे रेदर मैं आपको थीम ढूंढ दूं। तो मैंने कहा वाई नॉट, वाई नॉट, क्यों नहीं। मैंने फिर इससे पूछा builder.ai मुझे वेबसाइट पसंद आई है, इससे रेदर मुझे थीम बताओ। उसने फ्री, सॉरी पेड, थीम फॉरेस्ट के और फ्री दोनों थीम मुझे रेकमेंड करे, और फिर मैंने उनसे रेलेवेंट, अभी भी मेरा रिसर्च वर्क जारी है। तो ये हो गया वर्डप्रेस से रेलेवेंट। मैं वैसे आपको एक चीज शेयर कर रहा हूं कि आपने इसे ताकत कैसे बनाना है। अब मैंने आपके लिए जो ग्राफिक डिजाइनर है अभी अभी सर्च किया है। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो मैंने इससे क्या पूछा है जी, मैंने इससे पूछा है, मैं उर्दू में मैंने सर्च किया कि मैं लैपटॉप का बिजनेस करता हूं और मुझे लैपटॉप के बारे में एक प्रमोशनल पोस्ट बनानी है जिसमें मैं शो करना चाहता हूं कि 20% ऑफ दे रहा हूं मैं। तो क्या मैं ऐसा करूं कि मुझे थोड़ा आइडिया दे मैं किस टाइप की पोस्ट बनाऊं। तो पोस्ट डिजाइन आइडिया उसने मुझसे शेयर किया है कि बैकग्राउंड इस टाइप की रखो, हेडलाइन इस। अगर आज से 3-4 साल पहले जब एआई नहीं आया था उस वक्त में चले जाएं तो आइडिया लेना बहुत मुश्किल था, हमें खुद सोचना पड़ता था, खुद सारा काम। बट एआई ने इस काम को आसान कर दिया। मैं अब एआई को यूटिलाइज कर रहा हूं। याद रहे, मैं एआई को अपनी कमजोरी नहीं बना रहा, बल्कि एआई को यूटिलाइज करके उसे अपनी ताकत बना रहा हूं। उसने आइडिया शेयर किया, मैंने उसे कहा आप ऐसा ऐसा करें कि मुझे जैसा आपने कहा है वैसा एक ग्राफिक शेयर करें। उसने एक इमेज क्रिएट करके दिया कि इस टाइप का मैं आपको कह रहा हूं कि इस टाइप का आप डिजाइन बनाएं। अब थोड़ा बहुत मुझे आइडिया मिल गया है। अब देखिए, अगर मैं यही पोस्ट यूज करना चाहूं तो इसमें थोड़ी गलतियां हैं। फॉर एग्जांपल, लिमिटेड टाइम ऑफर, विजिट अस टुडे, बेस्ट डील, इनमें अलाइनमेंट नहीं है, अलाइनमेंट इश्यूज हैं, कलर स्कीम इशू है, फ़ॉन्ट इशू है, या जिसे हम कहते हैं जी फ़ॉन्ट हाइट या विड्थ इशू है, या फ़ॉन्ट वेट का इशू है, यानी कि कहीं पे ज़्यादा बड़ा है कहीं पे ज़्यादा छोटा है। लेकिन मुझे एक आइडिया मिल गया, ये तो मैंने एक नॉर्मल सा आइडिया लिया। आप इससे ज़्यादा बेहतरीन, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं जिसको सर्च करना आता है ना, समझे, वो सब कुछ जानता है। जो सर्च करना जानता है वो सब जानता है, बस आपको सर्च करना आना चाहिए। जितना बेहतरीन तरीके से आप अपनी बात को एआई तक पहुंचाएंगे वो उतना बेहतरीन आपको आइडिया प्रोवाइड करेगा। अब जैसे कि मुझे मोकअप्स चाहिए थे, तो मैंने क्या कहा जी एआई से कि मुझे टॉप 10 वेबसाइट बताओ जिनसे फोटोशॉप के फ्री मोकअप्स मिलते हो, फ्री। अब मैं गूगल पे आता तो मुझे कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स मिलती जहाँ पे पायरेटेड मोकअप्स मिलते। पायरेटेड से मुराद ये होता है जिनमें वायरस होता, मेरे कंप्यूटर में वायरस आने के चांसेस थे। बट इसने क्या मुझे बताया, इसने जितनी भी मुझे मोकअप की वेबसाइट बताई है सारी सिक्योर है, सिंपल क्लीन इंटरफेस, नो साइन अप नीडेड, मतलब सारी इजी टू हैंडल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू डाउनलोड, कोई भी फाइल आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स द पावर ऑफ एआई, दैट्स द पावर ऑफ एआई कीवर्ड रिसर्चिंग। आप कुछ भी सर्च करें आपको इंशाल्लाह ताला एआई पर देखने को मिल जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे मेरा जवाब यह है कि एआई आपको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आप इंसान हैं। इंसान को कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी आने वाली न्यू टेक्नोलॉजी को बनाता ही जब इंसान है, तो वो चीज इंसान को कैसे रिप्लेस कर सकती है जिसके पीछे खुद एक इंसान बैठा हो। एआई बेशक 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 बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है टेक की दुनिया में, बट वो इंसान को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई कभी भी या मसनूई जहानत इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पीछे भी एक इंसान बैठा है जो उसको क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। सो मेरा आंसर यहाँ पे नो है जी, कभी भी एआई इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता। सो उम्मीद है आप मेरे पॉइंट को समझे होंगे, आपने मेरे पॉइंट को क्या कहते हैं समझने की कोशिश की होगी, और इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में कामयाब रहा हूँगा। सो एट द एंड ऑफ द डे खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, और हमेशा दुआ में याद रखिएगा, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, सदका जारिया है। अल्लाह हाफिज़ जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह के किसी और टॉपिक में। सो एट द एंड ऑफ द डे फिर दोबारा कहना चाहूँगा, एआई को अपनी ताकत बनाएं, कमजोरी ना बनाएं। कमजोरी बनाएंगे हार जाएंगे, ताकत बनाएंगे जीत जाएंगे। ताकत बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह ताला बहुत इससे फ़ायदा उठाएंगे, कमजोरी बनाएंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सीखते रहें, सीखने का काम कभी ना रोकें। जिस दिन आपने खुद को यानी कि सीखने से रोक दिया, समझ लीजिएगा कि आपने खुद को आगे जाने से रोक लिया। अल्लाह हाफिज़।